नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि ईरान वॉर कब खत्म होगी। यूएस और इजराइल के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कब अकम्प्लिश होंगे, और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया फिर से पीस की तरफ कब लौटेगी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस वॉर को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने साफ कहा है यह वॉर 4 से 5 हफ्तों तक चल सकती है और अगर जरूरत पड़ी तो उससे ज्यादा लंबी भी। यानी यूएस गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स और सोल्जर्स दोनों को एक क्लियर मैसेज दे रही है, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। ट्रंप ने यह भी रूल आउट नहीं किया कि अमेरिकन सोल्जर्स ग्राउंड पर भेजे जा सकते हैं। उन्होंने कहा इफ नेसेसरी वी विल डिप्लॉय ट्रूप्स। अब सवाल है, क्या नाटो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ऑफिशियल शामिल होगा? फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे पावरफुल नाटो मेंबर्स मौजूद हैं। यूके की नेवी स्ट्रांग है, एयरफोर्स एडवांस है, लेकिन नाटो अलायंस एज अ होल अभी डायरेक्ट वॉर में कूदना नहीं चाहता। हाँ, इंटेलिजेंस सपोर्ट, मिलिट्री बेसिस, लॉजिस्टिक्स ये प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन की लीडर यूर्सुला वॉन डेर लेयन ने वार्निंग दी है कि प्रिपेयर फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज। यह कॉन्फ्लिक्ट लंबा भी खिंच सकता है। अब असली टेंशन यहां से शुरू होती है। अगर ईरान स्ट्रेट और हार्मोज को ब्लॉक कर देता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। जापान ने अनाउंस किया है कि उसके पास लगभग 250 दिन का ऑयल रिजर्व है। इंडिया की बात करें तो हमारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व लगभग 74 डेज चल सकता है। यानी शॉर्ट टर्म्स में पैनिक नहीं है, लेकिन अगर वॉर प्रोलॉन्ग्ड हुई तो इन्फ्लेशन और ऑयल प्राइसेस दोनों स्पाइक कर सकते हैं। ईरान ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि जो भी शिप ऑयल ट्रांसपोर्ट करेगा उसे टारगेट किया जा सकता है। यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज दुनिया का सबसे क्रिटिकल चॉक पॉइंट है। यूएस मिलिट्री डेथ टोल रिपोर्टेडली बढ़ चुका है और ट्रंप ने साफ कहा है वी डोंट गेट बोर्ड, दिस इज नॉट बोरिंग। यानी यह कोई शॉर्ट सिंबलिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह लॉन्ग स्ट्रेटेजिक वॉर बन सकती है। यूएस की कंडीशंस काफी स्ट्रिक्ट है। ईरान का लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल प्रोग्राम डिस्ट्रॉय किया जाए, रिजीम चेंज, नई गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो, पॉसिबली शाह एरा टाइप इंटरिम सेटअप। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ईरान की गवर्नमेंट अभी कोलैप्स नहीं हुई है। इंटरनल अपराइजिंग भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि द हार्डेस्ट हिट्स आर येट टू कम। यानी मेजर मिलिट्री एस्केलेशन अभी बाकी हो सकती है। ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूएस के पास ऐसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जो दुनिया ने अभी देखी नहीं। इंडिया प्रोस्पेक्टिव से देखें तो एशियन मार्केट्स में ऑलरेडी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं। थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलीपींस, इंडिया, सब जगह अनसर्टेनिटी है। अगर ऑयल प्राइसेस शार्पली बढ़े तो करंट अकाउंट डेफिसिट वर्सन होगा। एक और बड़ा सवाल, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ब्लॉक होता है तो क्या इंडिया फिर से रशिया से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यूएस सैंक्शंस लगाएगा? जापान और साउथ कोरिया की भी अलग चिंता है। यूएस ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियोट सिस्टम वहां डिप्लॉय है ताकि नॉर्थ कोरिया या चाइना से प्रोटेक्शन मिल सके। लेकिन अगर ये सिस्टम मिडिल ईस्ट रिलोकेट होते हैं तो ईस्ट इंडिया टेम्पररी वर्नेबल हो सकता है, और यही पॉइंट चाइना के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर यूएस मिडिल ईस्ट में डीपली इंगेज्ड हो गया तो ताइवान इशू पर चाइना एग्रेसिव कदम उठा सकता है। चाइना के स्टेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एआई जनरेटेड वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जहां अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को टारगेट करते हुए दिखाया जा रहा है। यह सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं है, यह इंफॉर्मेशन वॉर भी है। रशिया और चाइना दोनों इस सिचुएशन को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। 2026 जियोपॉलिटिकली एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यह साल आने वाले कई दशकों का बैलेंस शिफ्ट कर सकता है। ईरान के ऑब्जेक्टिव्स अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है। सीज फायर ऑफर रिपोर्टेडली रिजेक्ट हुआ है, यानी कॉन्फ्लिक्ट अनप्रेडिक्टेबल है, एस्केलेशन की संभावना बनी हुई है।